नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार को हम संवाद कार्यक्रम लेकर के आते हैं, किसी न किसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं संगीत की दुनिया में। संगीत का हमारे जीवन में कितना महत्व है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अगर संगीत को हमारी दुनिया से हटा दिया जाए, हमारे जीवन से हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि या तो हम सुसाइड कर लेंगे या फिर पागल हो जाएंगे। संगीत हमारे जीवन के लिए एक अभिन्न हिस्सा है, उसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। आज हम बातचीत करेंगे संगीत की दुनिया के एक बड़े शख्सियत से, जिनका नाम है विजय प्रकाश पांडे। लोग विक्की पांडे के नाम से भी जानते हैं। गज़ल, भजन, फिल्म संगीत और लोक विधा में भी आपकी अद्भुत गायकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस मंच पर। और शुरुआत में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कुछ गुनगुना करके सुनाएं, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। जी, मैं अहमद फराज की गज़ल सुना रहा हूँ। जी। धन सगम सगम धनी धनी गमरे गमरे सानी दसा गरे नी सरे सा करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गज़ल न करो क्या बात है। गुनगुनाऊं उसे, करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूं न याद। वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, वो खार खार है शाखे गुलाब की मानिंद, मैं ज़ख्म फिर भी गले लगाऊं उसे, करूं याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, करूं। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। विजय प्रकाश पांडे जी, फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है इस संवाद कार्यक्रम में। और बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि संगीत की दुनिया में आपका प्रवेश कब और कैसे हुआ? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही संगीत की, या फिर आपके मन में इस तरीके से बात आई कि हमको संगीत के क्षेत्र में जाना है? जी जी, देखिए, पारिवारिक ही कहा जाएगा एक तरह से जी, क्योंकि संगीत का जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा ही जो है अंदर आता है। बिल्कुल। और बचपन की बात है जी, मैं करीब 4 या 5 साल का था, तो मेरे पिताजी बांसुरी बजाते थे। अच्छा। और गाते भी थे। हालांकि वो कोई स्टेज पे कोई कार्यक्रम नहीं देते थे, लेकिन खुद अपने लिए वो बांसुरी रखते थे और बजाना शुरू करते थे। तो हम बहुत उस समय छोटे थे, तो हम जा करके अक्सर बैठ करके सुनते थे उसको। और धीरे धीरे सुनते 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 उसके बाद संगीत से मेरा लगाव
रुझान बढ़ता गया। आगे चल के फिर जब मैं प्राइमरी में था तो पिताजी चूँकि मेरे पेशे से अध्यापक हैं और मैं उन्हीं के साथ रहता था, तो उसके बाद प्राइमरी में ही जो है एक संगीत का पहले कंपटीशन वगैरह हुआ करता था, जो कि आज भी होता है। वो जिला स्तर पे होता है, प्रदेश स्तर पे भी उसको लेके जाते हैं। तो उसमें मैंने भाग लिया। तो मुझे तो पता नहीं था कि भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन पिताजी ने मुझे सिखाना जो है शुरू किया उस समय। और हमको लग रहा है कि 1 हफ्ते का कठोर परिश्रम के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ गा सकता हूं। और मैं गया वहाँ, कंपटीशन में भाग लिया और मैं वहाँ फर्स्ट आया। क्या बात है। फर्स्ट आया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ता चला गया। फिर कॉलेज के दौर में भी मैं गया, हाई स्कूल में पढ़ा। पढ़ते वक्त जो भी दोस्त सहपाठी जो भी थे वो मेरी तारीफ करना शुरू कर दिए, मुझे अच्छा लगने लगा। तो आगे चल के मुझे लगा कि नहीं, मैं गा सकता हूँ। बाद में तो फिर काफ़ी लोगों का प्यार, सम्मान, बहुत लोगों का आशीर्वाद रहा मेरे साथ, जो कि हुआ ऐसा। और ये संगीत की यात्रा आपकी यहाँ से शुरू हुई। जी, अगला सवाल हम लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन ये कि हमारे दर्शकों के एक और कोई खूबसूरत सा प्यारा सा कोई गज़ल जो है आप सुनाएं, उसके बाद फिर हम और आगे बातचीत करेंगे। एक अपने ही जनपद के वरिष्ठ कवि शायर शशि प्रेमदेव जी हैं जी, तो उन्हीं की मैं एक गज़ल, क्या बात है, जो कि मैंने कंपोज किया है, उसको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। दुआओं से भी दुश्वारियाँ क्यों कम नहीं होती, दुआओं से भी दुश्वारियाँ क्यों कम नहीं होती, दुआओं से भी दुश्वारियाँ क्यों कम नहीं होती, हमारे दरमियाँ ये दूरियाँ क्यों कम नहीं होती, हमारे दरमियाँ ये दूरियाँ क्यों कम नहीं होती। नजूमी कह रहा था अब नखत मुझ पे मेहरबान है, नजूमी कह रहा था अब नखत मुझ पे मेहरबान है, खुदाया फिर मेरी बदहालियाँ क्यों कम नहीं होती, दुआओं से भी दुश्वारियाँ क्यों कम नहीं होती, दुआओं से भी दुश्वारियाँ क्यों कम नहीं होती, हमारे दरमियाँ ये दूरियाँ क्यों कम नहीं होती। बहुत खूब, क्या बात है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपकी गायकी है, बिना प्रशिक्षण के तो संभव नहीं है कि इस तरीके से कोई गा सके। बिल्कुल। तो ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि विधिवत प्रशिक्षण आपने संगीत का कहाँ से लिया? जी, तो मैं बता रहा था वही कि मैं जब बीए जब करने लगा टीडी कॉलेज से, टाउन डिग्री कॉलेज से, तो मैं वहाँ
डॉक्टर ओजेश प्रताप सिंह जी से मैंने शिक्षा शुरू किया लेना। और उसके बाद मैं वहाँ से जब बीए कर लिया तो फिर आगे का सफ़र हुआ कि अब कहाँ जाया जाए। तो मैंने भातखंडे से फिर मैंने वहाँ से एमए किया। अच्छा। और उसके बाद आगे चल के फिर मैं खैरागढ़ से भी जो है फिर वहाँ से जो है एमयू किया जी। तो ऐसे फिर चलता रहा। और उसके बाद फिर वहाँ 2 साल 4 साल मैंने रह करके संगीत की शिक्षा ली। और उसके बाद वहाँ कई लोगों से मैंने भी लिया शिक्षा। और लेने के बाद फिर जो है अब इस समय मैं प्रशिक्षण का काम कर रहा हूँ। संगीत प्रशिक्षक के रूप में भी आपने बहुत सारे कई स्कूलों में आपने प्रशिक्षण भी दिया है, लगातार आप दे रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन एक इतने अच्छे गायक सामने बैठे हो तो सवाल कम किया जाए और सुना जाए ज़्यादा। आपसे एक और गज़ल हम लोग सुनेंगे, उसके बाद फिर अगला सवाल लेंगे हम। मैं मोइन नज़र की एक गज़ल सुना रहा हूँ जी। इतना टूटा हो कि क्या बात है, टूटा हो, इतना टूटा हो कि छूने से बिखर जाऊंगा। बहुत खूब। इतना टूटा हो कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हो कि छूने से बिखर जाऊंगा। बहुत खूब। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा ना करो। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा ना करो। मैं तो बन जा रहा हूँ, क्या जाने क्या बात है, बहुत खूब। किधर जाऊंगा। मैं तो बन जा रहा हूँ, क्या जाने किधर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा कि छूने से बिखर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। क्या बात है। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। तो जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। तो जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। क्या बात, वाह, बेहतरीन। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे ख़ास तौर से जब हम गज़ल गायकी करते हैं तो गज़ल गायकी में शब्दों को जो परोसने का जो ढंग है जी, तो इसको कैसे सीखा जा सकता, साहित्य से इसका क्या लगाव है, संगीत और साहित्य में अंतर संबंध क्या है? जी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं बच्चे आते हैं कि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है तो संगीत में ही आ जाते हैं। तो उससे क्या रिलेशन है इसका, साहित्य से और संगीत का? देखिए, होता ये है कि
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आजकल की गायकी जो है वो स्वर प्रधान होती जा रही है और साहित्य पर जो है बहुत लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। जो कि गायकी में जितना स्वर का तो महत्व है ही है, लेकिन उसके साथ साथ साहित्य का भी उतना ही महत्व होना चाहिए। क्योंकि जब संगीत के बिना साहित्य अधूरा है, संगीत के बिना साहित्य अधूरा है। आप बहुत सारी विधाएं गाते हैं आप जी जी संगीत में जी। गजल गाते हैं, भजन, लोक संगीत, फिल्म संगीत। जी जी। सबसे प्रिय विधा आपकी? देखिए, आजकल का जो दौर जो चल रहा है इसको देखते हुए मैंने गज़ल को अपना एक चुना और अपना एक जरिया बनाया उसको। क्योंकि बहुत सारी विधाओं में अगर आप कूद फान करना शुरू कर देंगे तो पता चला ना आप इधर के होंगे ना उधर के होंगे। तो अच्छा, एक बात और है कि चूँकि मैं क्लासिकल शास्त्रीय संगीत जो है मैं सीखा, उसमें मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं और विधा अगर चुनता हूँ तो शायद मेरा जो है आत्मा कहीं गवाही नहीं देगी। और गज़ल की गायकी ऐसी है, गज़ल है, ठुमरी है, दादरा है, टप्पा है, ये सारी चीज़ें जो है, या आप लोकगीत भी गाते हैं। लोग मैंने बहुत चैनलों पे सुना है, लोग बहुत कहते हैं कि, या ऐसे भी मैंने चर्चा में कभी बैठता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि लोकगीत गाने के लिए जो है संगीत सीखना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब तक आप संगीत सीखेंगे नहीं, आप सुर के करीब नहीं पहुँचेंगे। बिल्कुल। और किस शब्द को कैसे रखना है ये समझ में नहीं आएगी। जो भी संगीत में आ रहा है तो उसको सीखना तो बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी, सही बात है। हम अपने दर्शकों के लिए एक आपसे निवेदन करेंगे कि एक लोकगीत, जी, लोक विधा से जो हमारी परंपरागत बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें से कोई गीत आप सुनाएं। तो देखिए, अभी तो मौसम भी चल रहा है, बारिश का मौसम है, और मैं चाहूँगा कि एक उसी से जुड़ा हुआ मैं एक चीज़ बिल्कुल गाऊं। एक हमारे ही जनपद के हैं वरिष्ठ कवि, साहित्यकार डॉक्टर अशोक द्विवेदी जी, उनकी रचना में गा रहा हूँ। बरसे रात रात भर पानी, भीजे प्रीति पुरानी ना। बरसे रात रात भर पानी, भीजे प्रीति पुरानी ना। सुधि के सगरे सियन टूटे, सुधि के सगरे सियन टूटे। मनवा मस्की हाथ से छूटे, मनवा मस्की हाथ से छूटे। होखे कैसे पूरन, होखे कैसे पूर कहानी, भीजे प्रीति पुरानी। होखे कैसे पूर कहानी, भीजे प्रीति पुरानी। बरसे रात रात भर पानी, भीजे प्रीति पुरानी। क्या बात है, बहुत खूब। ये कजरी है, सावन में गाया जाता है। लोक विधा में बहुत सारी विधाएं हैं हमारे यहाँ, और बहुत सारे संस्कार की तमाम चीज़ें, तो एक अद्भुत है हमारी लोक विधाएं। उसमें आपने कजरी सुनाया। और एक चीज़, चूँकि गज़ल गायकी में ज़्यादा आपका रुझान है और उसमें ज़्यादा आप गाते हैं,
तो जैसे मेहदी हसन है, गुलाम अली है, जगजीत सिंह है, और भी बहुत सारे गज़ल गायक हैं, मोहम्मद हुसैन हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा आप किससे प्रभावित हैं गज़ल गायकी में? जी देखिए, गज़ल तो वही बात हो गई कि आपको मीठा में कौन सा मीठा अच्छा है, अपने अपने गज़ल तो अपने आप में स्वभाव के हिसाब से है। हाँ जी, किसी को मान लीजिए सफ़ेद वाला रसगुल्ला किसी को अच्छा लगता है, किसी को रेड वाला कह लीजिए अच्छा लगेगा, किसी को गोंद का लड्डू अच्छा लगेगा। तो अपना अपना स्वभाव है। ये कहना जो है बहुत मुश्किल चीज़ है कि गायकी जो है किसकी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपने सही सवाल किया है बिल्कुल। तो एक अपना अपना जो पसंद होता है, तो मैं मेहदी हसन साहब को ज़्यादा सुनता हूँ। क्या बात है। और उसके बाद फरीदा खानम है, बेगम अख्तर है, तो इन लोगों को मैं ज़्यादा सुनता हूँ। और रात में सोते वक्त जब तक मैं इन लोगों को एक दो गज़ल मेहदी हसन साहब का जब तक मैं सुन न लूँ, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है जी। और मेहदी हसन की बात हो रही है, तो हम आपसे चाहेंगे कि एक मेहदी हसन का बिल्कुल गज़ल हम लोग सुने। बिल्कुल। रंजिशी सही, क्या बात है। रंजिशी सही दिल ही दुखाने लिया, क्या रंजिशी सही वाह। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। पहले 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 से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो। क्या बात है, बहुत खूब। पहले पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। बहुत खूब, क्या बात है। और अब हम चूँकि समय भी देखना है हम लोग को, तो एक आखिरी सवाल हम ये लेंगे कि संगीत की दुनिया में बहुत सारे लड़के लड़कियां आना चाहते हैं, वो कैरियर भी बनाना चाहते हैं। एक जो उसके दो, एक तो है कि उनके कहीं ना कहीं से उनके जहन में भी रहता है संगीत, और दूसरा जो वाह आवरण है कि वो देखते हैं कि लोकगीत गायकी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोग पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो भी एक उनके ऊपर रहता है कि हम एक क्षेत्र में आए और अपना कैरियर बनाएं। तो जो नए लड़के लड़कियां आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? आप देखिए, उनके लिए भी सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया कि आप संगीत में जब भी आइए तो दो चीज़ है उसमें। एक तो गुरु का चयन, आप गुरु का चयन कैसे करते हैं, चुनाव कैसे करते हैं, और आपको सीखना क्या है, गायकी क्या करनी है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए
वही है कि आपको प्रशिक्षण जो है लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण लेना पड़ेगा आपको। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि बिना प्रशिक्षण का आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आप चकाचौंध की दुनिया में चाहे जितना भी भाग्य आजमा लीजिए, 2-4 कुछ आप गा लीजिए, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर सफ़र तय करना है या लंबे समय तक अगर आपको रहना है तो ये तो निश्चित है कि आपको प्रशिक्षण कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा। तो प्रशिक्षण का महत्व जो है ये बहुत है गायकी में, क्योंकि गायकी जो है ऐसे गाने का कोई मतलब है ही नहीं। अगर लंबी दूरी तय करनी है तो प्रशिक्षण आपको लेना ही पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है जी, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही पसंदीदा गज़ल है मेरी जी, और वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आप उसको सुनाएं। हंगामा है क्यों बरपा है, 2 लाइन सुनेंगे, उसके बाद बिल्कुल। सर सधा मपद मेरे निसर्ग मरे सरे निसदनी मपद मपद मपग मरे सरे निसर्ग मरे सरे निसदनी क्या बात है। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी ज्योति है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी ज्योति है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, डाला डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी ज्योति। क्या बात है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो गए। क्या बात है। उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो गए, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खींचती है। क्या बात है, बहुत खूब। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी ज्योति, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी ज्योति, क्या थोड़ी सी जो पी है, जो पी ले। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संवाद कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और दोस्तों, आज हम लोगों ने बात किया विजय प्रकाश पांडे जी से, जो कि संगीत प्रशिक्षक हैं, सुप्रसिद्ध गज़ल गायक हैं। और एक दो चीज़ें जो निकल करके आई इस बातचीत में कि संगीत की दुनिया में अगर करियर बनाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे आप दूर तक की यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। और संगीत का हमारे जीवन में कितना महत्व है, आप इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके से। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर हम किसी शख्सियत से बात करेंगे, किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। और हमारा संवाद कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप बताइएगा। मिलते हैं अगले रविवार, तब तक के लिए नमस्कार।